बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। चार मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो मखसूस नशिस्तों का केस, उसके हवाले से अहम ख़बर है कि इस मखसूस नशिस्तों के केस में क्या बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और किस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को मोहतात रहना होगा। इस पे एक तो हम बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक और बड़ा हुक्म दिया है और ये लापता एक जो है वो कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, उन के केस में ये बड़ा हुक्म जारी हुआ है। इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा एक्स की जो बंदिश है उसके खिलाफ 4 हाई कोर्ट में दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा है। वो मामलात कहाँ पे खड़े हैं और क्यों लटक गए हैं, इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। और एक हम बात करेंगे कि जो एक्स की जो सियासी वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ दहशत गर्दी की जो दफात हैं उनका गलत इस्तेमाल क्या जो है वो सवालात खड़े कर रहा है, ख़ास तौर पर पुलिस की कारकर्दगी पर। चारों मौज़ूआत पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। ये पैगाम इसलिए दिया जाता है कि ताकि मैक्सिमम लोग जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं इतनी मेहनत करके, तो वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। शुरू करते हैं हम। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब 24 और 25 जून के लिए जो फुल कोर्ट का जो रोस्टर है वो जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 जो है वो जजेस ये केस सुनेंगे और 24 और 25 जून को इस मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हो जाएगा। मतलब 2 दिनों में केस कंक्लूड हो जाएगा। फैसला 25 जून शाम को आता है, 26 या 27 या इस जून के आखिर तक आता है, ये अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बज़ाहिर क्योंकि एक वाजे कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे लगता है कि 24-25 जून को ये केस कंक्लूड हो जाएगा। अब मामला जो देखने वाला है, जो एक अहम चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मद्देनजर रखनी होगी, क्योंकि अगर ये मखसूस नशिस्तें जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनको मिलती हैं और सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बैठे कुछ जजेस अगर ये कहते हैं या सारे जजेस ये कहते हैं कि ये उन्हें ही मिलनी चाहिए, तो फिर जो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है कि ये जजेस जब ये फैसला कर रहे होंगे तो कल मतलब अगर जून में फैसला होता है तो जुलाई या अगस्त में कोई आईनी तरमीम आती है जिसमें उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाती है, उनको बतौर जो है वो जज एक्सटेंशन मिल जाती है, या जो भी सिचुएशन डेवलप हो, तो मेरा ये ख्याल है कि उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के उस मामले को भी मद्देनजर रखना होगा। क्योंकि उमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जो मातहत अदालतें हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट्स हैं, अदालतों में उमूमी नोयत के इस किस्म के जब मुकदमात आते हैं तो उसमें एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इस एंगल को, इस नुक्ते को अदालतें, जज, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो जरूर देखता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट के 7 या 8 जजेस ये कहते हैं कि ये तमाम नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को जाएंगी और हुक्मरान इत्तेहाद अगस्त में एक आईनी तरमीम करता है जिससे उनको डायरेक्ट है वो बेनिफिशरी होते हैं, तो फिर सवालात तो उठेंगे। तो ये एक बड़ा अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसको भी मद्देनजर रखना होगा। और अगर जो है वो दूसरी तरफ का मामला होता है तो फिर भी उनको मद्देनजर रखना होगा। लेकिन अगर पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो वो फिर अल्टीमेटली वो आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी, बेनिफिशरी वाला मामला भी उसमें नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कह चुके हैं इस मामले में कि मैंडेट पीपल का जो अवाम का जो मैंडेट है वो पार्लियामेंट में अवाम की जो मंशा है वो जो है वो उसके लिहाज से वो नजर आना चाहिए। लेकिन देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला किस करवट बैठेगा। और ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि ये जिस करवट भी बैठेगा, एक चीज तय है कि ये मामला जो है वो अगर हुक्मरान इत्तेहाद को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो आइंदा फ्यूचर में नियर फ्यूचर जो है वो आपको या आगे चलकर आपको ये नजर आएगा कि आईनी तरामीम होगी, सिस्टम जो है वो सिस्टम में तब्दीलियां होंगी,
जो अदलिया के पर भी काटे जा सकते हैं, और जो जजेस की रोटेशन वाला मामला भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेट किया जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज के पास एक बड़ा अहम केस चल रहा है, तो उसको उठाकर अगर आप बलूचिस्तान जो है वो रोटेट कर देंगे, बलूचिस्तान से या सिंध से एक जज यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर जो है वो डेफिनेटली वो केस जो है वो डिफरेंट जज के पास आ जाएगा। तो इसलिए ये एक सिचुएशन है कि जो अगर ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो बड़ी बड़ी आइनी तरामीम आपको होती हुई नजर आएंगी। तो ये मखसूस नशिस्तों का केस बहुत ही अहमियत हासिल कर चुका है और आइंदा चंद रोज इस हवाले से बहुत अहम है। ट्रिब्यूनल्स की तैनाती भी बड़ी अहम है, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों का केस है मेरी नज़र में उससे भी अहम है और उसमें बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने सुनने को मिल सकती है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस किस पॉइंट पर रुक जाकर जो है वो रुकते हैं और किस पॉइंट पर पहुंचते हैं, ये हमें जो है वो देखना होगा। एक तो ये होगा मामला। अब दूसरे जो है वो हमारे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं ये जो लापता हैं ख्वाजा खुर्शीद, उनकी बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनकी अदालत में ज़ेर समात है। उस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी जो ऑर्डर है वो जारी किया है। इस तहरीरी ऑर्डर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स को अपने दस्तखतों से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। ISI और MI के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर के सेक्टर कमांडर्स अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाएं। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा है कि FIA और CTD की जानिब से तहरीरी रिपोर्टें जमा करवाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मगवी FIA या CTD की हिरासत में नहीं है। वजारत दिफा के लॉ अफसर अदालत में पेश हुए और उन्होंने मजीद वक्त मांगा और वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि उन्हें जो नोटिस है वो गुज़श्ता रोज़ मौसूल हुआ है। अदालत ने 24 जून के लिए 24 जून पीर के लिए अब जो सेक्टर कमांडर्स हैं ISI के और MI के, उनको कहा है कि आप अपने दस्तखत के साथ ये जो रिपोर्ट्स हैं वो अदालत के सामने जो है वो जमा करवाएं और अदालत उस हवाले से उसको देख कर फिर मजीद जो है वो ऑर्डर पास करेगी। कल की जो समात थी उस समात के दौरान जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उनकी जानिब से उनको बताया गया था कि जो ख्वाजा खुर्शीद हैं वो 18-19 दिन हो गए हैं वो लापता हैं और छोटे छोटे उनके बच्चे हैं और वो बहुत परेशान हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा था कि ऑर्डर आ जाए फिर हम इसको देख लेंगे, और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि जो खालिद खुर्शीद हैं पीर को उनको 21 दिन हो जाएंगे लापता हुए। तो इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा है कि किसी दहशतगर्दी या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये अदालत पहले भी कहती रही है कि अगर कोई बंदा किसी के खिलाफ कोई भी एलिगेशन है, कोई इल्जाम है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह लापता कर जो है वो नहीं किया जा सकता। तो अगर उसका कोई मुजरिमाना फेल है तो कार्रवाई जो है वो करें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा। अब 24 जून पीर को इस अहम केस की समाअत होनी है। यह देखना होगा कि अब अदालत इस अहम मामले में किस नहज पर पहुंचती है और किस पॉइंट पर पहुंचकर अगर फर्दर जो है वो इस मामले में ऑर्डर करती है। तीसरा जो हमारा मौजू है वो है एक्स की बंदिश के हवाले से 4 जो है वो बड़ी हाई कोर्ट्स में केसेस जो है वो ज़ेरे इल्तिवा हैं, उसके हवाले से कोई अपडेट जो है वो नहीं आ रही, उस पे जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं। 17 फरवरी एक्स की 17 फरवरी से जो है वो बंदिश के खिलाफ 4 हाई कोर्ट्स में केसेस इस हकीकत के बावजूद गैर जरूरी तौर पर इल्तवा का शिकार हैं कि ये एक मफाद आमा का मामला है। एक्स को हुकूमत पाकिस्तान ने 17 फरवरी को बंद किया था और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो 22 जून है, अभी तक 4 हाई कोर्ट्स में ये केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, अभी तक उनमें कुछ नहीं हुआ। और एक्स जो ये गैर जरूरी तौर पर ये जो है वो ज़ेरे जो इल्तवा का शिकार हैं ये केसेस चारों हाई कोर्ट्स में, अगरचे उनको मालूम है कि ये एक मफाद आमा का मामला है, रोजाना लाखों एक्स इस्तेमाल करने वाले इसके असरात जो है वो भुगत रहे हैं, और हैरान कुन तौर पर चारों हाई कोर्ट्स में ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई रूटीन का केस है, साल 2 में फैसला जो है वो हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से अप्रैल में आखिरी एक्टिव समाअत हुई थी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में मई में आखिरी जो है वो एक्टिव समाअत हुई थी। बुनियादी तौर पर तो हाई कोर्ट को चाहिए कि जैसा तैसा है फ्रीकैन को सुनकर आप फैसला कर दें, आप उनकी दरखास्तें मंजूर कर लें, आप उनकी दरखास्तें डिसमिस कर दें, मुस्तरद कर दें, लेकिन जैसा तैसा है आप फैसला तो करें। इन केसेस को लटकाया नहीं जा सकता।
या फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चारों जो है वो हाई कोर्ट्स में जो केसेस हैं उनको यकजा करके किसी एक हाई कोर्ट में इनमें लार्जर बेंच बना दे और वो लार्जर बेंच इस केस का जल्द जो है वो फैसला करे। इसके हवाले से एक जो है वो बड़ी चीज सामने आई कि जो सहाफ़ी हैं शाहिद हुसैन, कराची से 92 न्यूज के साथ वाबस्ता हैं, वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस हैं अकील अहमद अब्बासी, उनका जो अलविदाई रेफरेंस था, उस रेफरेंस में जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी साहब, उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने फैसला किया एक्स की जो बंदिश खत्म करने का, इससे मुल्क को, पूरे मुल्क में एक्स की बंदिश खत्म करने का फैसला किया, ये बड़ा जबरदस्त फैसला था। तो शाहिद हुसैन कहते हैं कि हम जो है वो पीछे खड़े होकर सहाफी जो है वो हंस रहे थे कि फैसला तो किया है लेकिन अमल कहाँ हुआ है। एक और मैं बात आपको बताऊं कि इस तरह के जो केसेस हैं, खासतौर पर एक्स वाला या डिजिटल मीडिया से मुतल्लिका इस किस्म के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, अगर उनके सामने लगते तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये केस जो है वो फैसले के करीब होता। मैं ये नहीं कहता कि फैसला जो है वो एक्स के जो पिटिशनर्स थे उनके हक में आता या उनके खिलाफ आता, लेकिन कम से कम इसकी जो अफादियत है, इसके जो असरात हैं, वो जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जज जो है वो बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी समझते हैं। तो इसलिए वो अगर यही केसेस उनके सामने जाते तो यकीनी तौर पर इस केस में मेरा ख्याल में बेहतर नताइज आते। बेशक पिटिशनर्स के हक में या मुखालिफ, मैं ये कहता हूं कि केसेस के फैसले हों, हाई कोर्ट्स इन केसेस के फैसले करें, इनको लटकाएं ना। ये बड़ा अहम मामला है, मफाद आमा का मामला है। तो ये एक्स की बंदिश वाला मामला है। 17 फरवरी से लेकर आज तक इस केस में कुछ नहीं हुआ। आज तक इस मामले में जो है वो 22 जून हो गई है, चारों हाई कोर्ट्स में केसेस जेर इल्तवा हैं। अब हाई कोर्ट से जेर केसेस फैसले होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब जाकर जो कंक्लूजन की तरफ मामला जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हाई कोर्ट्स को जल्द अज जल्द इन केसेस को निपटाना चाहिए। इससे बड़ा मफाद आमा का केस नहीं हो सकता जिससे लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर इन मामलात को, इन केसेस को भुगत रहे हैं। चौथा जो हमारा मौजू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो दहशत गर्दी की दफा है ये 780, ये सियासी कारकुनान के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो बेदरेग तरीके से इस्तेमाल हो रही है। और पिछले मेरा ख्याल में काफी टाइम हो गया, हम देख रहे हैं कि ऐसे जो है वो अगर 4 कारकुनान भी इकट्ठे हों, वो छोटा सा कोई मुजाहरा भी कर लें, तो उनके खिलाफ बजाय इसके कि रूटीन के जो अफेंस लगा के आप जो है वो करते हैं, दफा लगा के FIR कर लेते हैं, उसको लगाने की बजाय उस पे बाकायदा तौर पर 780 लगा दी जाती है। और फर्ज करें कि जी 780 पुलिस ने लगाई है तो पुलिस ने कोई सोच कर ही लगाई होगी, ये कोई बंदा भी सवाल कर सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जितनी भी 780 मैंने देखी है, खासतौर पर इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी 780 जो है वो दहशतगर्दी की दफा बरकरार नहीं रही। दहशतगर्दी की दफात जो है वो खुसूसी तौर पर दहशतगर्दों के लिए और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वालों के लिए जब वो लगाई गई थी या लाई गई थी। स्पेशल लॉ है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, वो आम सियासी कारकुनान के लिए नहीं थी। लेकिन एक अलमिया है कि सियासी कारकुनान के खिलाफ इन दफात को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल हो रही हैं। गुज़श्ता 6 माह, साल, 2 साल, 2.5 साल हो गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं कि आपने अगर 10 या 20 या 30 मुकदमात में दहशतगर्दी की 780 जो है वो दफा लगाई और वो दफा उन तमाम मुकदमात में बरकरार नहीं रही, तमाम में जो है वो मुल्जमान जो है वो पहले उनकी जमानतें हुई, फिर कंफर्म हुई, फिर वो बरी हो गए, तो फिर जो है वो उन केसेस कहाँ जो है वो स्टैंड करेंगे। तो इसलिए पुलिस को कम से कम इस मामले में थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये जो दफात हैं आप कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, इस चीज को मद्देनजर रख कर दफात लगाएं, क्योंकि इससे पुलिस की कारकर्दगी पर बड़े सीरियस नोयत के सवालात भी उठते हैं। अब देखें कि ये रिसेंटली पंजाब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भी एक मुजाहरा था, वहां पे भी जो है वो आमिर मुगल है, शुएब शहीन है, अली बुखारी, अच्छा ये तीनों लोग जो है वो तीनों PTI के उम्मीदवार हैं। फॉर्म 45 लेके 8 फरवरी से आज तक फिर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर शुरू की थी, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने हायर हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसको ट्रांसफर ही कर दिया। बजाय इसके कि उन फॉर्म 45 लेकर फिरने वालों को इंसाफ दिया जाए, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे आप कर रहे हैं। मतलब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अगर होने वाले मुजाहरे पर दहशतगर्दी का मुकदमा होगा तो उसमें बड़े सीरियस सवालात हैं। आज जो है वो आमिर ये अली बुखारी हैं और शुएब शहीन, इनकी जमानतें मंजूर हुई, कंफर्म हुई जमानतें एक केस में,
कल पता चला है कि कल फिर वो किसी गुजरे हुए कल किसी जगह पे एहतियाज कर रहे थे तो उन पर नया दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उनमें भी उन्होंने जमानतें करवाई हैं। तो ये एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड दुरुस्त नहीं है। जो किसी पर दफा बनती है वो लगाई जाए। 780 जो सियासी वर्कर्स हैं, सियासी कारकुनान हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते। वो अपने हुकूक के लिए, जो आईनी हुकूक है उनके लिए एहतजाज कर रहे होते हैं। अगर उनमें कोई एरर हो, कोई गलती हो, वो उन्होंने इजाजत ना ली हो, तो उस दफात के तहत ही उन पर मुकदमा हो सकता है। इससे हटकर मुकदमात नहीं हो सकते। अगर ये जारी रहेंगे तो ये बहुत सीरियस नोयत के सवालात हैं पुलिस की कारकर्दगी पर। तो ये आज के 4 मौज़ूआत थे हमारे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।